लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान देश भर में जबरदस्त सियासी एक्शन होगा और गर्मी तो उसकी महसूस अभी से होनी शुरू हो गई है और इसका एहसास भी हमें दिख रहा है, क्योंकि संसद के से पास होने के करीब 4 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार सीए का नोटिफिकेशन चुनाव से ऐन पहले जारी कर दिया। यानी अब सीए देश में ऑफिशियली लागू हो चुका है। लेकिन सरकार के लिए सीए वाली राह ना पहले आसान थी और ना अब आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि सीए का नाम सुनते ही ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, स्टालिन, पी विजयन सब गुस्सा जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। तो कोई कह रहा है कि सरकार पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का एक प्रयास कर रही है, इसलिए रमजान के इस पाक महीने में सीए को लेकर आई है। तो कोई कह रहा है कि सरकार लोगों को एक बार फिर से सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं और चुनाव से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जनता जितना बड़ा पलायन आजादी के बाद हुआ था सीए की वजह से, उससे बड़ा पलायन अब होगा। इसी बीच इन सारे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री मैदान में उतरे। उन्होंने एक बार फिर जोरदार तरीके से कहा और स्पष्ट किया कि सीए से किसी भी भारतीय को डरने की आवश्यकता और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मोदी सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, विपक्ष को क्या डर है कि कहीं राम मंदिर की तरह सीए भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा ना बन जाए। क्या सीए लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि रणभेरी बच चुकी है। 4 साल बाद आखिरकार सीएए देश भर में लागू, लेकिन जैसे कि पहले से उम्मीद थी, इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे, उनको कहां रहने की जगह देंगे? इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान। कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। एक मुद्दा जो आपके भी काफी करीब है, सीएए का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है, इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है, सीएए नागरिकता देने का कानून है। दूसरी ओर सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं में केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। इन सभी ने अपनी याचिकाओं में सीएए को भेदभाव करने वाला और समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून बताया। एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। सवाल है
कि क्या सियासी फायदे के लिए CAA पर चलाया जा रहा सियासी प्रोपेगेंडा देश की जनता समझ पाएगी? और सवाल यह भी कि क्या चुनाव से ऐन पहले CAA को लागू करने के पीछे वाकई कोई पॉलिटिकल एंगल है? तो क्या वाकई सीए के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल एंगल है? लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? यह आज का बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल नंबर 2, बहस का जो मुद्दा है वो ये है, सीए से मिशन 400 प्लस का टारगेट क्या होगा आसान? क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। और क्या स्वार्थ की राजनीति इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि कई जगह हम वो स्वार्थ हावी होता हुआ देख रहे हैं। ये मूल सवाल है। और बात करने के लिए मेरे साथ जनता जनार्दन तो है ही, मेरे युवा मित्र तो है ही, उनके लिए जोरदार तालियां और आपका भी अभिनंदन जो कि वोट डालेंगे इस चुनाव के अंदर। और अभिनंदन हमारे मेहमानों का, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ जी, जोरदार तालियों से आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी नेता है लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। शुरुआत आप ही से करते हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है। पहले राम मंदिर, अब सीए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो हमारे लोग कहां जाएंगे? सभी को नमस्ते अमीश जी। हम लोग एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीस का हो गया डॉलर, कि हम कि हमने तुम्हारे लिए महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सीए आया। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलाने जंग हो गया है। ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल बाद? अरे भैया, जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था केवल, और 2 साल पड़ गए थे कोविड के। तो रूल्स का फॉर्मेशन अब हुआ है, यही कहते हैं। और देखिए, झूठ का साम्राज्य बोलने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। अभी आपकी बाइट पे बोला ना 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास, वहां हिंदू बचाए 1% से कम, 17 लाख के आसपास हिंदू बचाए। और सुनो, बांग्लादेश की